दोस्तों, अमेरिका का बस जब यमन के हुतीस पर नहीं चला तो उसने अब इराक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपनी लास्ट रिपोर्ट में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अमेरिका के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है, इराक के इरबिल में अमेरिका का जो सैन्य बेस मौजूद है वहां पर इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ने हमला किया, जिसमें उनके कई सारे अधिकारी घायल हो गए। ये जानकारी अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से ही दी गई थी और ये जानकारी ठीक ऐसी ही थी जैसी अभी 2 दिन पहले अमेरिका के अधिकारियों ने जहाज पर हमले की जानकारी दी थी। इसके बाद अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई की। हमारे सैन्य बेस पर इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस की तरफ से जो हमला किया गया, हमारी सेना ने उसका जवाब देते हुए उनके अड्डों पर हमले किए। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने इराक के सिविलियन एरिया में भयानक बमबारी की है, जहां पर आम लोग रहते हैं। इराक के हिल्ला शहर में अमेरिका की सेना ने भयानक बमबारी की है, जिसके बाद वहां पर सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। और अमेरिका इसको बता रहा है कि हमने जवाबी हमला किया है, हमारे ऊपर जो हमला हुआ था उसका जवाब हमने इस्लामिक रेसिस्टेंस के ठिकानों पर हमले करके दिया है। तो ये अमेरिका हुआ या इजराइल हुआ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को मारना जानते हैं। अमेरिका ने अपना सैन्य ठिकाना पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह बना रखा है और बेवजह अमेरिका को लोगों ने अपने देश में पनाह दे रखी है। आईएसआईएस का डर दिखाकर अमेरिका ने सभी देशों को अपना गुलाम बना लिया है, जबकि आईएसआईएस जो संगठन था वो खुद अमेरिका ने ही बनवाया था। ऐसी खबरें बहुत सारी आती थी, लेकिन उस संगठन का डर दिखाकर दूसरे देशों ने अमेरिका की सेना को अपने देश में तैनात करवा लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई हम आपको आईएसआईएस से बचा कर रखेंगे। लेकिन अमेरिका अब क्या कर रहा है? दोस्तों, अगली खबर पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। काफ़ी सारे लोग मुझे मेल करते हैं, व्हाट्सएप पर एक बात कहते हैं कि फराज भाई आप जो है ना इंटरनेशनल खबरें बताना बंद कर दो, अब अपने देश की खबरों पर बात करो। तो मैं ऐसे लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, इंटरनेशनल जो खबरें हैं उनको बताने वाले चैनल बहुत कम हैं। आप लोगों का इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट की खबरों में, तो मैं कोशिश करता हूं कि सही सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि जो बाहर की खबरें हैं उन खबरों को लेकर कोई भी आपके सामने मनगढ़ंत कहानी कुछ भी बना देगा, आपको वो सही लगेगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो सही खबरें हैं एक्चुअल में वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। रही बात अपने देश की, तो अपने देश की खबरें बताने वाले हज़ारों चैनल हैं, और अगर कोई बड़ी खबर अपने देश की होती है जो आपके लिए जानना ज़रूरी होती है, उसको मैं आपको बता भी देता हूँ। तो मेरी इस वक्त यही कोशिश है कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट काफ़ी है मिडिल ईस्ट की खबरों में, तो आप लोगों तक सही जानकारी मैं पहुंचाता रहूं। आप लोगों का इस मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपको ये मिडिल ईस्ट की जो खबरें हैं वो पसंद आ रही हैं, या फिर अपने देश की खबरों पर ही आ जाऊं मैं? इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार हारने के बाद भी धमकी दे रहा है कि हम हमास का सामना करते रहेंगे, हमास को मिटाकर रहेंगे, हमास तुम सरेंडर कर दो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। बड़ी बड़ी धमकियां आज भी इजराइल का प्रधानमंत्री दे रहा है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि वो नेतन्याहू हमें धमकी दे रहा है, वो नेतन्याहू हमें धमकी दे रहा है जिसकी सेना हमारे सामने टिड्डियों की तरह घुटनों के बल गिर रही है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस सेना के भरोसे हमें धमकी दे रहा है जो टिड्डियों की तरह हमारे सामने गिरेगी और अपने हथियार, अपने टैंक छोड़कर भाग जाएगी, जैसा कि वो अभी भी कर रही है। हमारे सामने आती है और हम उसको ऐसे मसलते हैं जैसे टिड्डी को मसलते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है अबू उबैदा ने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग में भारी कौन पड़ रहा है। पूर्व इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ जैन हलूट्स ने कहा कि हम हमास के खिलाफ युद्ध हार चुके हैं। हम हमास के खिलाफ युद्ध कब का हार चुके हैं, हमारी जीत अब तब होगी जब नेतन्याहू को हटा दिया जाएगा। बड़े बड़े सेना के पूर्व अधिकारी, पूर्व नेता इस बात को मान चुके हैं कि इजराइल हमास से हार चुका है, लेकिन नेतन्याहू अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जीत अब तब है जब इसको हटा दिया जाए, जंग खत्म हो जाए, वरना ये हमारे सैनिकों को ऐसे ही मरवाता रहेगा। इजराइल के इकोनॉमिक लीडर नीर बरकत ने कहा है कि नेतन्याहू गाजा की इमारतों में घात लगाकर हमास द्वारा किए जाने वाले हमलों में बत्तखों की तरह सैनिकों को भेजते हैं, जहां हमास सैनिकों के खिलाफ जाल बिछाकर और टारगेट करके उनको आसानी से पकड़ लेता है। वाकई में यह बात सही है। बहुत सारी वीडियोस हमास की तरफ से रिलीज की जा रही हैं जहां पर इजरायली सेना बिल्डिंगों में घुसते हुए नजर आ रही है और हमास के लड़ाके जो हैं वो कहीं छुपकर ऐसा हमला करते हैं कि वो पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पत्नी ने पोप फ्रांसिस को एक पत्र लिखकर कहा है कि भाई आप आए, इस जंग में हस्तक्षेप करें,
हमास से जंग खत्म करवाने के लिए कोई अनुरोध करें। हमास ने जिन कैदियों को बंदी बनाया है उन कैदियों को छुड़वाने के लिए भी आप अनुरोध करें, हमास से भी और दुनिया से भी। तो अब नेतन्याहू की पत्नी भी सामने आ चुकी है, लेकिन बेटा अभी भी नहीं आया है। नेतन्याहू का बेटा अभी भी अमेरिका के अंदर मजे कर रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जहां पर कभी बीच पर बैठा है, कभी नंगी लड़कियों के साथ खड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं नेतन्याहू के बेटे की, जिसको देखकर जो यहूदी हैं इजराइल के, वो भड़क भी रहे हैं कि भाई अपने बेटे को तो तुमने अमेरिका भेज रखा है और हमें यहां कह रहे हो कि जाकर लड़ो देश के लिए। रिजर्व सैनिक के तौर पर आप अपने बेटे को भी बुलाएं और बेटे को भी जंग में उतारें। दोस्तों, हर देश के नेताओं का यही हाल है। अपने बच्चों को तो भेज देते हैं बड़े बड़े अच्छे देशों में पढ़ने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन जो और जनता होती है उसको लगा देते हैं देश सेवा में। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब ने अब ऑफिशियली इस बात की जानकारी दुनिया को दे दी है कि वो अमेरिका के साथ समुंदर के गठबंधन में शामिल नहीं होगा। हूतीस के खिलाफ जो अमेरिका गठबंधन बना रहा है उसमें वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि हम आंतरिक मामलों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक मामलों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम इस संगठन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सऊदी अरब ने कहा कि यमन के साथ पिछले 8 सालों से हमारा संघर्ष लगातार जारी रहा है। फिलहाल अभी सीजफायर है और हम नहीं चाहते कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को किसी तरह का कोई खतरा हो, इसलिए हम इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो सऊदी अरब को पूरा डर है इस बात का, वरना सऊदी अरब खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा होता। मिस्र के अंदर जो उप इजरायली राजदूत है उसने कहा कि सऊदी अरब और यूएई हमसे गुप्त तरीके से बात करते हैं। हमसे कोई बात करनी होती है, कोई स्टेटमेंट देना होता है तो मीडिया के सामने आकर वो हमसे कुछ नहीं कहते हैं, गुप्त तरह से बात करते हैं। और गुप्त तरीके से ये कौन सी बात करते होंगे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि इजरायली मीडिया ने और वहां के एक नेता ने दावा किया कि यूएई फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में एक पर्दे के पीछे से बहुत अहम रोल निभा रहा है। अब वो अहम रोल कौन सा निभा रहा है ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद ने साफ कह दिया है कि हमने ना फिलिस्तीन को पहले छोड़ा था और ना ही फिलिस्तीन को अब छोड़ेंगे। हम पहले भी खुलकर फिलिस्तीन के साथ थे और अब भी खुलकर फिलिस्तीन के साथ हैं। वहीं दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की एक खबर बताई थी। पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलने जब वो मैदान में उतरे तो उन्होंने अपने हाथ पर एक काली पट्टी बांध ली। अक्सर शोक जताने के लिए, गम दिखाने के लिए क्रिकेटर ऐसा करते हैं। उस्मान ख्वाजा ने यह काली पट्टी गाजा में मरे हुए बच्चों के लिए बांधी। उन्होंने दुनिया के सामने खुलकर इस बात का शोक जताया, लेकिन आईसीसी को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई। आईसीसी ने उनको पेनाल्टी दे दी। यह खबर मैं आपको बता चुका था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं पैट कमिंस, वो ख्वाजा के सपोर्ट में आ गए हैं। उस्मान ख्वाजा के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि भाई उस्मान ख्वाजा को हक है। उस्मान ख्वाजा इस तरह से अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं, यह उनका हक है। पूरा समर्थन पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा को दे दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।